तो इस सर्द मौसम में मुर्गियों को ठंड से बचाने के लिए इनकी फीड में जस्ट एक चीज शामिल करनी है, वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा। डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया का आपने लाजमी सहारा लेके इन बर्ड्स के एग को या बजाते खुद इन बर्ड्स को आप बड़ी आसानी के साथ वहां पर सेल कर सकते हैं। तो ये बस सिर्फ और सिर्फ 10-10 मिनट की ही सुबह शाम की गेम है, लेकिन उस 10-10 मिनट के लिए आपको तैयारी ये करनी पड़ेगी कि आपको पूरी ये जो प्लानिंग है छत की, हमेशा की तरह आज एक नहीं 2 बोनस पॉइंट, और उन 2 बोनस पॉइंट में मैं आप दोस्तों को स्टार्ट में ही थोड़ा सा बता दूं कि एक तो इन मुर्गियों के जो अक्सर दोस्त मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते भी रहते थे कि क्या मैंने अपने बर्ड्स की वैक्सीन करवाई है। नहीं, मैंने अपने बर्ड्स की वैक्सीन नहीं करवाई, अलबत्ता मैं इनको कुछ मेडिसिन लाजमी देता रहता हूँ। वो मेडिसिन मैं आप दोस्तों को अभी दिखा भी देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, अगर आपकी छत खाली है तो समझें कि इसमें खजाना छुपा हुआ है, क्योंकि यही छत आपको महीने के लाखों नहीं तो कम से कम हजारों रुपए कमाकर लाजमी दे सकती है, अगर आप इसे एक खुफिया रूफ टॉप फार्मिंग के तौर पर इस्तेमाल करें। तो आप में से कई दोस्तों के ज़हन में ये होगा कि वो अपनी छत के ऊपर कोई रूफ टॉप फार्मिंग वगैरह स्टार्ट करें, यानी कि शेड वगैरह बनाए, मुर्गियों के फीड, पानी, हवा, रोशनी का इंतजाम वगैरह करें, और कुछ मुर्गियां वो छत के ऊपर लाजमी रखें, ताकि अगर वो घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी फ़ायदा दे सकें, और अगर वो कमर्शियल लेवल के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट ले सकें। तो आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि किस तरह आप छत के ऊपर पोल्ट्री फार्मिंग या रूफ टॉप फार्मिंग, जरूरी नहीं है कि वो आपने बहुत बड़े लेवल के ऊपर करनी है, स्टार्ट में आप इनिशियल लेवल के ऊपर कर सकते हैं, और इन 10 पॉइंट को आप दोस्तों ने लाजमी फॉलो करना है। अगर आपने काम स्टार्ट कर लिया है तो भी फॉलो करना है, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी फॉलो करना है। और फिर 10 पॉइंट के बाद हमेशा की तरह आज एक नहीं 2 बोनस पॉइंट, और उन 2 बोनस पॉइंट में मैं आप दोस्तों को स्टार्ट में ही थोड़ा सा बता दूं कि एक तो इन मुर्गियों के जो एग योक होती है, इसके जर्दी का जो रंग होता है उसको डार्क करने के हवाले से हम कौन सी फीड इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा ये जो नवंबर का महीना का 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो इस सर्द मौसम में मुर्गियों को ठंड से बचाने के लिए इनकी फीड में जस्ट एक चीज शामिल करनी है, वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा, लेकिन उसकी बारी ज़ाहिर है वीडियो के एंड में आएगी। सबसे पहले आप दोस्तों को ये समझना जरूरी है कि रूफ टॉप फार्मिंग के हवाले से आपको कौन सी 10 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। फीड पानी इनका लगा दिया है, मुर्गियों को माशाल्लाह से हमेशा की तरह खोल देते हैं, उस मुर्गी ने लाजमी जंप लगाना होता है, पता नहीं क्या मसला है उसके साथ, और मुर्गियां अपनी धड़ाधड़ फीड की तरफ आना शुरू हो गई हैं। जब तक ये फीड खाती है मैं आप दोस्तों को डिटेल से 1 बाय 1 वो पॉइंट बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो चीज है वो है छत पर जगह का इंतखाब। अब जैसे फर्ज करें कि ये मेरी इस वक्त पूरी छत आप दोस्तों को नजर आ रही है, इस वक्त ये मैं थोड़ा सा घूम फिर के भी आप दोस्तों को दिखा दूं, तो जगह का इंतखाब मैंने ये वाला कर लिया। उसकी वजह ये है कि ये मशरिक है, आप दोस्तों को ये वाली लाइन नजर आ रही है, और ये वाली जो है ना मगरिब है। तो जब भी आपने केज बनाना है आपने मशरिक से मगरिब की तरफ बनाना है। उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट जो धूप है वो केज के अंदर दाखिल नहीं होगी, और तकरीबन सुबह के 8-9 बजे उसके बाद छत के ऊपर ये धूप आ जाएगी और मुर्गियों को आप खोल सकते हैं। तो एक तो ये है कि जो खास तौर पे गर्मियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली गर्मियां जो है ना वो ज्यादा रहती हैं और सर्दियों का टाइम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर ये टाइम ना भी हो फिर भी आपने मशरिक से मगरब की तरफ सिमत रखनी है, और क्रॉस वेंटिलेशन का आप दोस्तों ने ख्याल रखना होता है। मैंने अभी तक वैसे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्रॉस वेंटिलेशन का लाजमी करूंगा। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह वो भी आप दोस्तों को करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल बताने का मकसद ये है केज आपने मशरिक से मगरब की सिमत बनाना है, और बाकी ओपन आपने कोई ऐसी इजाफी चीज छत के ऊपर नहीं रखनी होती जो मुर्गियों को डिस्टर्ब कर सके इनके खाने पीने और इनकी चहलकदमी के हवाले से। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपने जो शेड है इसकी मजबूती का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। अब मैं पहले भी एक बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि बाज़ दोस्त अगर देहात में होते हैं और उनकी अगर छत कच्ची है तो आपने उन्हीं मटेरियल का इस्तेमाल करना है जो कि कच्चा मटेरियल होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको वो डिसमेंटल भी करना पड़े तो आप बड़ी आसानी के साथ वो कम खर्च में जो आपका शेड बना होगा आप उसको डिसमेंटल कर सकें। और अगर आप शहर में रहते हैं और आपकी छत पक्की है तो आप इस तरह करके एक 4x5 का केज बना सकते हैं, जिसमें आसानी के साथ आपके 12 से 15 बर्ड्स बड़ी आसानी के साथ आपके रह सकते हैं। तो इसमें भी आपने ये नहीं करना कि बहुत हैवी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना। अब जैसे फर्ज करें कि मैंने इस्तेमाल ये किया कि वो जो एक पर्दा था, जो दीवार वाला ये जो पर्दा है, एक तो इसका सहारा हो गया और एक ये जो ममटी है इसका सहारा हो गया, यानी कि 2 दीवारें तो ऑलरेडी बनी हुई थी, सिर्फ एक ये वाला पोर्शन मैंने तैयार करवाया, यानी कि ये आप दोस्तों को नजर आ रहा है, और सामने एक जाली लगी। तो मेरा 4x5 का बड़ा बेहतरीन खूबसूरत सा शेड 15 बर्ड्स के लिए बन गया। वैसे इस वक्त ये 15 नहीं है, इंशाल्लाह कुछ दिन तक बर्ड्स को लाजमी बढ़ाऊंगा, वो वीडियो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि आपने किसी भी सूरत में इस कमी कोताही का मुजाहरा नहीं करना कि आपने फर्श की सफाई का जो इंतजाम है वो आप लोगों ने लाजमी करना है। अब फर्श की सफाई से मुराद ये वाली सफाई भी जो आप दोस्तों को नजर आ रही है, यानी कि ये वाला फर्श है और इसकी प्रॉपर सफाई, और ये जो केज है इसकी भी सफाई, यानी कि जब भी आपको मुर्गियों के कुछ थोड़े बहुत 2-3 दिन बाद ये पर वगैरह नजर आए, जिस तरह ये नजर आ रहे हैं, या इनकी कोई लूज ड्रॉपिंग वगैरह नजर आए, वो आपने 2-3 दिन बाद लाजमी
अपनी रिमूव कर देनी होती है। जरूरी नहीं है कि आपने ये चीजें डेली करनी होती है। हर 2 से 3 दिन बाद, जिसमें आपके तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट या 10 मिनट लग जाएंगे, तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि सफाई के ऊपर किसी भी तरह का आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बाजार आपको ये लग रहा होता है कि चले कोई बात नहीं, देखी जाएगी, मुर्गियाँ जिस तरह के भी माहौल में है चल जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये जिस तरह आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि फीड थोड़ी सी इनकी ये नीचे गिर गई है, तो अगर यहाँ पर ये सफाई वगैरह ना होती तो वही फीड इनकी उस गंदगी के ऊपर गिरती और मुर्गियाँ ये फीड खाने के बाद अल्टीमेटली उस फंगस वाली फीड को भी खाती और वहीं से बीमारियों का आगाज होता है। तो सफाई आपने 2-3 दिन बाद, एटलीस्ट 3 दिन बाद लाजमी करनी होती है। ये एक मैथ है, इसको आपने समझना है और जाहिर है ये करने भी चाहिए। दोस्तों चौथी जो चीज़ है वो है टेम्परेचर कंट्रोल। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने केज का टेम्परेचर लाजमी कंट्रोल करना होता है। दिन के वक्त तो चले मुर्गियाँ मैंने छोड़ी हुई हैं, धूप में फिर रही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन रात के वक्त एक चैलेंज बन जाता है आप लोगों के लिए और मुर्गियों के लिए भी। तो उस हवाले से आपने उस वेंटिलेशन का और ये जो पर्दा, जो कि मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि इसको मैं रात के 10 बजे आगे कर देता हूँ और सिर्फ 1 फुट का पोर्शन छोड़ देता हूँ ताकि हवा की वेंटिलेशन वगैरह बरकरार रहे। फिक्र ना करें, मैं वीडियो में आपको एंड में ये भी बताऊंगा बोनस पॉइंट में कि फीड में हम क्या एक ऐसी चीज़ शामिल कर सकते हैं जो कि खास तौर पर इंतहाई सख्त सर्दियों वाले मौसम में उनके जिस्म के टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन रखेगी। 205वीं जो चीज़ है वो है फीड और पानी का प्रॉपर इंतजाम। अब इसमें भी मजीद ये है कि जो टाइम पर फीड है, अब फीड और पानी के लिए एक ही बर्तन काफ़ी होगा। जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है, इस वक्त ये बर्तन काफ़ी है इस वक्त इन बर्ड्स के लिए। तो बर्तन जो भी आपने रखना है उसे भी आपने एटलीस्ट, जो पानी वाला बर्तन है वो आपने डेली ही साफ करना है। जो फीड वाला बर्तन है ये आप हफ्ते 10 दिन बाद भी साफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कोई एक जगह आपने रख देनी है बर्तन की। अब फर्ज करें कि आपने केज के अंदर मुर्गियाँ रखी हुई हैं, ज्यादातर वो केज में रहती हैं, तो कोई ऐसी सेटिंग कर देनी है कि इस दीवार के साथ साथ या उस दीवार के साथ साथ वो बर्तन फिट हो जाए और यहाँ पर आपका पानी का बर्तन आ जाए। और अगर आप रात को सिर्फ यहाँ पर रखते हैं और दिन को वहाँ पर खोलते हैं तो कोई एक जगह मखसूस कर देनी है। अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि मैं बाज़-औक़ात फीड के बर्तन कहीं और रखता हूँ तो मुर्गियाँ जब यकदम आती हैं तो वो इसी खाली जगह पर आ जाती होती है जहाँ पर उन्हें पता होता है कि हमारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो ये एक नफ्सियाती बिहेवियर भी होता है, इनको पता होता है कि इनके फीड और पानी के बर्तन कहाँ हैं। तो मुर्गियाँ फीड और पानी में जब उन्होंने खाना होता है तो वहीं पर आके एग्जैक्ट अटैक करती हैं और जितनी ज़्यादा इनको नफ्सियाती तौर पर तसल्ली होगी कि ये हमारा बर्तन है, ये हमारी फीड इस जगह पर होती है, उतनी ही मुर्गियाँ साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होंगी और अपने खाने की तरफ उनकी रगबत जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। अब दोस्तों छठी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीन और दवाएं। अब देखें, अगर तो आपने 10-12 बर्ड रखे हैं तो आपको वैक्सीन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये अक्सर दोस्त मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते भी रहते थे कि क्या मैंने अपने बर्ड्स की वैक्सीन करवाई है। नहीं, मैंने अपने बर्ड्स की वैक्सीन नहीं करवाई। अलबत्ता मैं इनको कुछ मेडिसिन लाजमी देता रहता हूँ, वो मेडिसिन मैं आप दोस्तों को अभी दिखा भी देता हूँ। लेकिन पहले ये पॉइंट समझ लें कि अगर आपने 150 बर्ड्स रखे हुए हैं तो फिर तो वैक्सीन ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके इसी तरह 10, 12, 15, 20 बर्ड्स हैं तो आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ज़ाहिर है तकरीबन 1000 बर्ड्स के लिए उसकी वो वैक्सीन होती है, तो वो ज़रा आपके हो सकता है कि कॉस्टली पड़ जाए। तो आप जो रूटीन की मेडिसिन है या जो रूटीन की खुराक है उसी से ही आप वैक्सीन का काम चला लेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करता होता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इस वक्त मेरे पास ये वाइडालिन सिरप है जो कि मल्टीविटामिन सिरप है। इसमें ये सारे आपको न्यूट्रिशन इसकी नज़र आ रही हैं। इस तरह ये कैल्शियम पी सिरप है जो मैं इनके पानी में इस्तेमाल करता रहता हूँ। इस तरह मुर्गियों को अगर सांस वगैरह के मसले हो जाए तो ये मैं ब्रिटनल सिरप इस्तेमाल करता हूँ। पैनाडोल या ब्रोफिन सिरप भी पड़ा हुआ है, इस वक्त मेरे पास नीचे पड़ा हुआ है, नहीं उठा के लेके आया, वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ जब मुर्गियों को बुखार वगैरह का या हल्का सा टेम्परेचर का मसला हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको बुखार हो तो आपने इस्तेमाल करवाना। आपने हफ्ते 10 दिन बाद 2 दिन के लिए आपने ब्रोफिन लाजमी इस्तेमाल करवा देना होता है, खासतौर पर उस वक्त जब मौसम बदल रहा हो। और इस तरह ये सेब का सिरका ये 10 दिन बाद 3 दिन के लिए पानी में इनको डालना होता है। इनकी भूख को बढ़ाता है, इनकी ड्रॉपिंग्स को सॉलिड करता है और खाने की तरफ रगबत पैदा करता है। तो इन मेडिसिन को आपने अगर को 10, 12, 15 बर्ड्स हैं तो फिर ये वाली मेडिसिन रखनी है। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर प्रॉपर आपने वैक्सीन करनी होती हैं। दोस्तों 7वीं जो चीज़ है वो है अंडे देने वाली जगह। अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अगर इतनी सारी आपने ये तगोदो कर ली और मुर्गी वगैरह ने एग ना दिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस सारे हासिल हसूल का। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा बता दूं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो अंडे देने वाली जगह जहाँ पर ये नेस्ट बॉक्स वगैरह रखे हैं ये कंपैरेटिवली आपने अंधेरे वाली जगह पर रखने होते हैं, क्योंकि मुर्गी ने रोशनी में अंडा नहीं देना होता। मुर्गी नफ्सियाती तौर पर उसको तसल्ली होती है कि उसने हमेशा अंधेरे वाली जगह का इंतखाब करना होता है। अब ये इस वक्त ये थोड़ा सा पोर्शन कवर है और ये पूरे केज के अंदर रोशनी है, और लेकिन साइड पे आप दोस्तों को अंधेरा नज़र आ रहा होगा। तो यही अंधेरा, इसी वजह से मैंने इस नेस्ट बॉक्स का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया कि मुर्गी को नफ्सियाती तौर पर तसल्ली होगी कि उसने यहीं पर आके एग डिलीवर करने होते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि रोशनी वाली जगह पर आपने नेस्ट बॉक्स कभी भी नहीं लगाने। दोस्तों 8वीं जो चीज़ है वो है कि शोर शराबे और जो शिकारी वगैरह होते हैं इनसे आपने हिफाजत करनी है। आपने अपनी छत की सेटिंग खास तौर पे इस तरह कर लेनी है, अगर आप वसी पैमाने के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये जो पर्दे नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर अगर आप छोटी छोटी तारें वगैरह लगा लेंगे तो एक तो आपके घर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी हो जाएगी
और ये जो दूसरे शिकारी होते हैं, बिल्ली वगैरह या कुछ दूसरे शिकारी, वो भी जो है ना इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगे और मुर्गियाँ जहनी तौर पर स्ट्रेस में नहीं होंगी। मुर्गियों को ये पता होगा कि हम एक सेफ एरिया के अंदर फिर रही हैं और इनकी जो एग की प्रोग्रेस है या खाने पीने की जो प्रोग्रेस है वो इम्प्रूव होगी। अब दोस्तों 9वीं जो चीज़ है वो है मुर्गियों को आपने दिन के वक्त थोड़ा सा फ्री रेंज में खोलना होता है। अब मेरा पैटर्न आप लोग देखते ही रहते हैं मेरी वीडियो में कि मैं दिन के वक्त मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ देता हूँ, सिर्फ रात ही ये केज में स्टे करती हैं। इवन कि मैं ऑफिस भी चला जाता हूँ, ये पूरे 8-9 घंटे के लिए यहीं होती हैं। सिर्फ मैं इनके फीड के बर्तन उठा के उस जगह पर रख दूंगा और दोपहर को कोई ना कोई आके इन्हें कुछ सब्ज़ा वगैरह ऑफर कर देता है और शाम को जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो फिर मैं इन्हें 10 मिनट के लिए ये फीड वगैरह ऑफर कर देता हूँ। तो ये बस सिर्फ और सिर्फ 10-10 मिनट की ही सुबह शाम की गेम है, लेकिन उस 10-10 मिनट के लिए आपको तैयारी ये करनी पड़ेगी कि आपको पूरी ये जो प्लानिंग है छत की, जो मैं अभी आपको 10 नुकाती एजेंडा आप दोस्तों को बता रहा हूँ, ये आपने पहले तैयार करना है। तो फिर आपके 10-10 मिनट लगेंगे। अगर आपने इसमें किसी भी कमी कोताही का मुजाहरा कर दिया तो फिर वो टाइम आपका ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंड टाइम के ऊपर फिर चीज़ों की मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। तो इन बातों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। अब दोस्तों आती है बात 10वें पॉइंट की तरफ के अगर कारोबारी नुक्ता नज़र से आप लोगों ने इनका इंतखाब करना है। अगर आप स्टार्ट में कर रहे हैं तो आप इनिशियल लेवल के ऊपर करेंगे, यानी कि मैंने बताया था 10-15 या 20 बर्ड से। तो आपके जो एग्स होंगे ये आप ऑनलाइन मार्केट में बड़ी आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। OLX बना है, फेसबुक बना है, इंस्टा बना है, व्हाट्सएप बना है और इवन कि आप अपनी करीबी मार्केट में भी बड़ी आसानी के साथ इनके एग्स को और इवन कि आप 3-3 महीने की चिक्स वगैरह पाल के उनकी पट्टियाँ वगैरह को भी आप सेल करके और फिर दोबारा नया फ्लॉक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो वह एक बड़ा ज़बरदस्त साइकिल बन जाता है कि आपने अगर इसको कारोबारी नुक्ता नज़र से करना है तो फिर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह का लाजमी ख्याल रखना होता है कि यहाँ पर ये बड़ी जल्दी सेल हो जाती होती हैं ये चीज़ें, इनके एग्स वगैरह इवन के आपके बर्ड्स वगैरह भी। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया का आपने लाजमी सहारा लेके इन बर्ड्स के एग को या बजाते खुद इन बर्ड्स को आप बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ उन 2 बोनस पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहला बोनस पॉइंट यह है कि आप मुर्गियों की जो अंडे की जर्दी है इसका कलर आप किस तरह डार्क कर सकते हैं, क्योंकि देखें मार्केट में ये एक कंसेप्ट बैठा हुआ है कि जिस अंडे की जर्दी जितनी ज़्यादा डार्क होगी वो उतना ही देसी कंसिडर किया जाएगा। और ये बात प्रैक्टिकली नहीं तो नफ्सियाती तौर पर काफ़ी हद तक ये दुरुस्त भी है। तो अंडे की जर्दी अगर आपने डार्क येलो कर ली तो आप बड़ी हद तक अंडे की उस क्वालिटी को अचीव कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त एक फार्मूला बताता हूँ, आप वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर अंदर मुर्गियों के जो अंडे की जर्दी है उसका रंग लाइट येलो से डार्क येलो की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो मैं जल्दी बता दूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उसके बाद फिर मैंने आप दोस्तों को दूसरा बोनस पॉइंट भी डिस्कस करना है जो कि मुर्गियों को ठंड के मौसम में पूरी रात के लिए गर्म रखेगा। तो देखें आपने अंडे की जर्दी को येलो करने के लिए मकई आपने 2 किलो ले लेनी है, चावल का छिलका यानी कि राइस पॉलिश जिसे कहते हैं वो आपने 1 किलो ले लेनी है, गंदम भी आपने 1 किलो ले लेनी है, कलवंजी आपने 50 ग्राम ले लेनी है, मेथी दाना आपने 50 ग्राम ले लेना है, हल्दी पाउडर आपने 200 ग्राम और फिश मील पाउडर आपने इग्नोर नहीं करना किसी सूरत में भी। ये बड़ा सस्ता सा साशे होगा, आप कोशिश करें कि स्टार्ट में साशे ही ले आएँ। तो वो फिश मील पाउडर आपको 250 ग्राम आपने उनकी फीड में शामिल करना है और रोज़ाना आपने ताज़ा पत्ते यानी कि जो पालक वगैरह जो सब्जियों के छिलके हैं वो दोपहर के वक्त ऑफर करने हैं। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, कोशिश करनी है कि गंदम और जो मकई वगैरह है इसको आपने क्रश कर लेना यानी कि दलिया फार्म में कर लेना है, तो मुर्गियों को खाने में आसानी हो जाएगी। तो ये आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर इनकी फीड में, तो मुर्गियों के जो अंडे की जर्दी का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता फौरी तौर पर तो ज़ाहिर नहीं होगा, कोई चीज़ होती भी नहीं है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर आप वाज़े महसूस करेंगे कि इनके जो अंडे की जर्दी का जो रंग है वो लाइट येलो से डार्क येलो की तरफ आना शुरू हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दूसरा और बड़ा ज़बरदस्त और जानदार और शानदार बोनस पॉइंट के पूरी रात मुर्गियों को केज में गर्म रखने के लिए आपकी इनकी फीड में जो भी फीड आप दे रहे हैं, ऑर्गेनिक दे रहे हैं, कमर्शियल दे रहे हैं, अब जिस तरह मैंने अभी आपको एक फीड का फार्मूला भी बताया है अंडे की जर्दी को डार्क येलो करने का, आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने फीड में तिल 100 ग्राम इस्तेमाल कर देने हैं। अगर आप तिल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आप जो सूजी होती है जिसका हम हलवा बनाते हैं ये आपने जस्ट 100 ग्राम इस्तेमाल कर देती हैं। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त और इतनी इफेक्टिव चीज़ है ये तिल और सूजी, लेकिन आपने इसे डेली इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करना है, उसके बाद अगले 4-5 दिन आपने इस्तेमाल नहीं करना होगा और फिर अगले 2 दिन इस्तेमाल करना है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का मौसम होगा, तब आप इनकी फीड में ये चीज़ें इस्तेमाल करें। तो आप बेफिक्र होकर सो जाएं, आपको कन्फर्म होगा कि मुर्गियाँ पूरी रात जो है ना वो ठंड से महफूज रहेंगी। तो ये मैंने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी बर्ड्स फार्मिंग के हवाले से कि अगर आप छत पर मुर्गियाँ रखना चाहते हैं तो उनकी फीड, पानी, उनके हवा रोशनी का शेड्यूल और इवन के उनके कारोबारी नुक्ता नज़र से भी और इवन के उनके जो एग की क्वालिटी है और उनके टेम्परेचर कंट्रोल करने के हवाले से भी। तो अभी देख लेते हैं, उस मुर्गे को जल्दी जल्दी ऊपर जाने की जल्दी लगी हुई है, ये चलें चला जाए, उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों से अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। चलें जी, ये चला गया। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए
ऐसे मस्त मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।